क्या हुआ भाभी, किसका फोन था? रेवती ने अपनी जेठानी पार्वती को चिंतित देखकर पूछा। कुछ नहीं रेवती, वो गांव से फोन था। मैंने तुम्हें एक बार बताया था ना, ससुर जी की मुंह बोली बहन के बारे में। वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रही है। अच्छा, चलो अच्छा है ना भाभी। कई दिनों से बाहर से कोई नहीं आया है और न ही हम कहीं बाहर गए हैं। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है। शुक्र मनाओ रेवती कि तुम उनसे नहीं मिली। ऐसा क्यों भाभी? रेवती ने आश्चर्य से पूछा। रेवती को कुछ अजीब सी है। उनसे किसी के घर की सुख शांति सहन नहीं होती है। वो जब भी आती है घर में कुछ न कुछ कलेश जरूर होता है। मैं तो 15 सालों से देखती आ रही हूँ। पहले सासू और सासा जी के बीच हमेशा झगड़ा लगाती थी। फिर मेरे और ननद जी के बीच में उन्हें गलतफहमी पैदा कर दी। इसी कारण दीदी इतने सालों से यहाँ रहने नहीं आई। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हमारे बीच भी वो कुछ गलतफहमी ना डाल दे। तुम थोड़ा संभल कर रहना उनसे। पार्वती की बातों में चिंता साफ झलक रही थी। पार्वती और रेवती दोनों जेठानी देवरानी थी और बहुत प्यार से मिलजुल कर रहती थी। रेवती की शादी को 4 साल हो गए थे और उसका 1-2 साल का बेटा भी था। रेवती नौकरी करती थी और पार्वती घर पर रहती थी। पार्वती के बच्चे बड़े हो चुके थे। जब रेवती नौकरी पर जाती तो पार्वती उसके बेटे का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेती। इसी बहाने उसका मन भी लगा रहता। चिंटू भी अपनी बड़ी माँ के आगे पीछे घूमता रहता। अगले दिन उसकी मुंह बोली बुआ जी आ गई। नई बहू रेवती को देखकर उसे अच्छा सा सुकून दिया और बहुत लाड किया। रेवती हैरान थी कि पार्वती भाभी उन्हें बुरा कैसे बोल रही थी। अगले दिन रेवती ऑफिस चली गई। बुआ जी बात बात पर पार्वती से कहती, बड़ी बहू तू तो बहुत सहती है रे। छोटी घर के काम छोड़कर ऑफिस चली जाती है और तू तो उसके बेटे को भी संभाल लेती है। सच में बहुत अच्छी और भोली है तू। पार्वती उनके व्यवहार से परिचित थी, इसलिए उस पर उनकी मीठी मीठी बातों का कोई खास असर नहीं होता था। उधर शाम को रेवती ऑफिस से आई और रात के खाने की तैयारियां करने लगी। बुआ जी धीरे धीरे रेवती के पास पहुंच गई। छोटी तू तो बड़ी होशियार है, नौकरी भी करती है और घर के काम भी, लेकिन जरा अपने बच्चों का भी ध्यान रखा कर। सारा दिन बेचारा रोता रहता है। माँ जैसे ध्यान भला और कोई थोड़ा ही रख सकता है। बुआ जी की बात सुनकर रेवती ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बुआ जी? चिंटू रो रहा था क्या? हाँ छोटी, मुझे तो बड़ी दया आ रही थी। पार्वती तो उसे डांट भी देती है। रेवती चुप रह गई। दूसरे दिन रेवती ऑफिस नहीं गई और न ही चिंटू को पार्वती के पास छोड़ा। पार्वती रेवती से बात करने की कोशिश करती तो वो मुंह फेर लेती। पार्वती समझ रही थी कि ये सब शायद बुआ जी की गलत सीख का ही नतीजा है, लेकिन क्या कहती। रेवती बुआ जी से बोली, बुआ जी अच्छा किया जो आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भाभी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करूंगी और अगले महीने मैं भैया भाभी से अलग हो जाऊंगी। उधर बुआ जी अपनी साल पर बहुत खुश थी। 2 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। पार्वती का मन बहुत भारी हो रहा था। बुआ जी को अब वापस जाना था तो पार्वती से बोली, बड़ी बहू मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। तू तो छोटी को इतने प्यार से रखती है, लेकिन उसे तेरी जरा भी कदर नहीं। खैर आजकल कौन देवरानी जेठानी रिश्ता बना कर रखती है। तू अपना ख्याल रखना। बुआ जी विदा हो गई। पार्वती अनमनी से अपने कमरे में जाने लगी तो रेवती ने पीछे से टोका, भाभी आइए चाय पीते हैं। पार्वती ने आश्चर्य से देखा तो रेवती बोली, अरे भाभी ऐसा क्या देख रही है? बुआ जी आप चली गई है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन यदि मैं ऐसा नहीं करती तो शायद बुआ जी यह नहीं रुकती। वो और फूट डालने की कोशिश जरूर करती। पार्वती बोली, लेकिन तुम ऑफिस क्यों नहीं गई? वो तो 2 दिनों की छुट्टी थी, इसलिए मैंने ये नाटक किया। भाभी ये झगड़ा हमारे बस मन मुटाव नहीं बल्कि हमारे रिश्तों पर लगा काला टिक्का था, जो हमें बुआ जी की बुरी नजर से बचाने के लिए था। रेवती ने झुककर पार्वती के पैर छू लिए। पार्वती ने उसे गले से लगा लिया और चिंटू भी भागकर अपनी बड़ी माँ से चिपक गया। पार्वती और रेवती की समझदारी पर बहुत खुश थी। अनसा मेहमान अब जा चुका था।
दोनों देवरानी जेठानी मजे से बैठकर चाय पी रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।